व्हाट इज द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस मेनली ड्यू टू। तो एनर्जी जो रिलीज होती है इन न्यूक्लियर रिएक्शंस मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से होती है? वो मास इंक्रीज करने पे होती है, टेम्परेचर डिफरेंस करने की वजह से होती है, मास डिफेक्ट की वजह से होती है, फिर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की होती है वजह से। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं। न्यूक्लियर, व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो मेनली किसकी वजह से होती है? अब देखो न्यूक्लियस में क्या क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस में क्या होगा? एक तो प्रोटॉन होगा और दूसरा क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा डियर। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, अब जब कोई रिएक्शन होगी तो क्या होगा? न्यूक्लियर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं एलिमेंट से रिलेटेड होगी। इन्हीं एलिमेंट का तो पार्टिसिपेशन होगा किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में। और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा? मेनली हम किसको लेंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, क्योंकि दीज आर द न्यूक्लियस। ये किसको बनाते हैं? न्यूक्लियस को बनाते हैं। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है? इसमें जो इसका मास होगा वो क्या तो कम हो जाएगा। वो क्या करेगा? अगर डिसइंटीग्रेट हो रहा है या फिर इसमें से कुछ डिके हो रहा है एलिमेंट, कुछ एलिमेंट निकल जा रहे हैं, तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? इसके मास पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो हम लोगों ने एक मास इफेक्ट डिफेक्ट का एक इक्वेशन पढ़ा था, E इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा सी, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। मीन्स जो मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट का मतलब जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट, जो न्यूक्लियस के कौन होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट? इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, और इनको कंबाइन होने में जो एनर्जी मिली, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। मास कैसे हम लोग मास डिफेक्ट निकालते हैं? जो मास डिफेक्ट इसका निकाला जाता है, ठीक से समझेंगे बेटा। डेल्टा m जो है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या लेंगे? मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। प्लस क्या लेंगे? a माइनस जेड, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। माइनस का क्या लेंगे? माइनस का लेंगे हम लोग डेल्टा m, या फिर इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में से क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट, इनको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बनाने में जो एनर्जी लगी और उसके बाद ब्रेक होने में जो एनर्जी लगी, उनका जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? मास डिफेक्ट कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? मास डिफेक्ट कहलाएगा। तो मास डिफेक्ट इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? मास डिफेक्ट हो जाएगा।